वह व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री बना हुआ है तो यह बड़ा मैटर करता है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा ही नहीं कुछ। नहीं, पहले की बात था 2014 के पहले। तो मैटर क्या करता है, प्रधानमंत्री वो भी थे, प्रधानमंत्री ये भी हैं, तो इससे वैश्विक स्तर पे उनकी ताकत को समझा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं नए पॉडकास्ट वीडियो में। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा, जो आध्यात्मिक ऊपर हो रही चर्चा के बारे में अपना बताएंगे। और मैं अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सर पहले तो नमस्कार आपको। हमारे नमस्कार, जय माता दी। भारत का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है आपके नजरिए में? तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो जो वैश्विक स्तर पे इस समय घटनाएं घटित हो रही जी, कि सबसे पावरफुल देश जो आज तक के समय में माना गया है, जैसे इसके बारे में तो दुनिया जानती है कि कौन कौन पावरफुल देश है, कौन विकसित देश है। वो तो सब बोलते हैं अमेरिका पावरफुल है, चाइना पावरफुल है। अमेरिका चाइना की, अब चाइना तो मान लीजिए इंटरनल तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में कहीं भी कभी भी मिसाइल गिर सकता है। उसकी पावरफुल गिरी कहाँ गई? नहीं, बात तो होती है ना। हाँ, यहाँ तक सामने छोटा देश यहाँ तक सोच ले रहा है। नॉर्थ कोरिया है जो बोलता रहता है कि अगर आप कोई भी इधर उधर काम करेंगे तो हम आपके ऊपर बम मार देंगे। देखिए, कहने और करने की बात अलग है। हाँ, बेशक वो विकासशील है, विकसित है और अपने आप में परमाणु सशस्त्र देश है। हाँ, और वहाँ के तानाशाह, जैसे वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो शासक है, वैसे उसको सन की तानाशाह कहा जाता है। हाँ, वह कुछ भी, किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो अलग मैटर है उसका कहना, वो कर भी सकता है। हाँ, तो अगर बात की जाए तो देश दुनिया में इस समय सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहाँ मिसाइल कब गिर जाए, किस देश में गिर जाए, कोई निश्चित बात नहीं, कोई गारंटी इसकी नहीं ले सकता जी। और उसी टाइम पीरियड में सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन में बात आपने ऐसी ही की, कौन पावरफुल पर्सनालिटी है इस समय, तो आप समझ सकते हो। उसी विपरीत परिस्थिति में, जैसे इस देश में हमला तो छोड़ दीजिए, अभी की वर्तमान स्थिति तक की बात की जा रही है, आगे तो भविष्य मालिका बताए है क्या कैसे होना है। हाँ, उसके आधार पे भी अगर बातें हैं तो आप समझिए, इसी सेम विपरीत परिस्थिति में जो भारत के नागरिक उन देशों में फंसे हैं जहां यह महाभारत युद्ध चल रहा है, 2.0 जो लॉन्च हुआ है, आधे समय का युद्ध जो बाकी था द्वापर युग का, वही हो रहा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हो क्यों रहा है। उसी समय और उसी परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री जी भारत के नागरिकों को, जो गैर हिंदू है वहां तक, उनको सुरक्षित ला रहे हैं अपने देश। हाँ, तो इससे वैश्विक स्तर पे उनकी ताकत को समझा जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। और आप समझिए, पूरी देश दुनिया इसलिए परेशान है कि मेरे बच्चों का भविष्य होगा कि नहीं होगा, आज मरना है कि कल मरना है। उसी सेम टाइम पीरियड में इकलौता भारत देश है कि जहाँ लोग सेटिंग कर रहे हैं कि मेरी शादी हो गई है, आज गाड़ी करनी है, शादी का डेट पड़ गया है, ऐसा है वैसा है, त्योहार मना रहे हैं। तो यह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की ताकत है जिसकी वजह से आज पूरे भारतवासी स्वतंत्रता फील कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, सुकून महसूस कर रहे हैं और स्वतंत्र है और कहीं बेफिक्र होके आ जा रहे हैं। उनके मन में कोई खौफ नहीं है कि वैश्विक स्तर पे जब ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो भारत की क्या औकात है। इसी भारत की औकात की बात अगर की जाए तो 2014 के पहले भारत की तुलना पाकिस्तान से की जाती। आज पाकिस्तान तो छोड़ दो, आज अमेरिका गायब। तो मैटर क्या करता है, प्रधानमंत्री वो भी थे, प्रधानमंत्री ये भी हैं। मैं किसी का विशेष की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर उनको लगेगा भी बुराई कर रहा हूँ तो उनका मैटर है, तो कर ही रहा हूँ, बुराई ही कर रहा हूँ। आदमी, जैसे क्या कहा गया है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पांव, तो व्यक्ति विशेष की क्रियाशीलता निर्धारित करती है कि उसको सम्मान मिलना है कि उसको अपमान मिलना है। तो ये कहने की ही बात थी कि रोबोट की तरह काम किए हैं, जबकि इसी भारत की तुलना पाकिस्तान से की जाती थी। और उस समय की स्थिति को आप एनालाइज कर सकते हो। गुंडा राज चल रहा था, ये गुंडा सब गायब हो गए। हमारे मुख्यमंत्री जी का हाल देख रहे हो ना। वो नहीं, पहले की बात था 2014 के पहले। गुंडा वायरस ही है जी, एंटी गुंडा वायरस है। सब गुंडागिरी चली गई। जब प्रारब्ध की बात होती है,
यहाँ उस जैसे क्या है, आप इस तरीके से समझिए, एक क्लास में 600 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसमें मॉनिटर एक होता है। जो मॉनिटर होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट और बच्चों की अपेक्षा टीचर से ज्यादा होती है। अगर कोई बात क्लासरूम में होती है तो टीचर या प्रिंसिपल तक या मैनेजर तक आने के बाद उसी से कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, इकलौते उस बच्चे विशेष से। तो जबकि बच्चे तो सब है ना, सेम उसी फॉर्मेट में सब फॉर्म फिलअप किए थे या एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो वो खास क्यों? इसलिए कि उसमें कुछ प्रतिभा खास थी। तो सामने वाला मुख्यमंत्री बना हुआ है, दमदार मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो यह तो नियति की योजना है ना, यहाँ विरोध करने से क्या मतलब। जैसे मैं अध्यात्म के स्तर पे कह रहा हूँ कि दूसरा कोई ऑप्शन है, होगा ही नहीं कुछ, इसलिए कि एक समय तक अत्याचार होगा जब मनुष्य जात या कोई भी 84 लाख जन्मों और कर्मों की बात बता रहा हूँ, 84 लाख योनियों की बात बता रहा हूँ। अपने से जब जन्म नहीं लिया जा सकता, अपने से जब मरा नहीं जा सकता, तो बीच की नौटंकी अपने से कहाँ से हो सकती है? तो आप समझिए, हर चीज पूर्व निर्धारित है। तो अगर जब पूर्व निर्धारित हर चीजें हैं तो धर्म से संबंध, अभी तक जब मुगल का शासन था तब देवी देवता नहीं थे क्या? अत्याचार या अपराध के एक स्तर तक को बढ़ावा दिया जाता है ऊपर वाले के यहाँ। आप समझिए इस स्तर से कि अभी 1-1.5-2 साल का बच्चा वो आपके साथ कुछ बदतमीजी करे तो आप उसको सजा थोड़ी ना दो ना। तो इतनी भी औकात मनुष्य जात उस परमात्मा, उस परमपिता परमेश्वर के आगे नहीं रखती है मनुष्य जाति। तो इसकी गलती एक स्तर तक छोड़ते हैं। तो जब मुगल का शासन था ना, मुगल की व्यवस्था थी, यहाँ मंदिरों को क्षति पहुंचाया गया, या फिर जब विश्व युद्ध हुआ या पाकिस्तान चाइना से युद्ध हुआ तो मंदिरों को क्षति पहुंचाया गया। तो वहाँ हिंदू धर्म या सनातन की व्यवस्था ही ताकतवर चीजों से है। सिद्धि और शक्ति, यहाँ 2 अस्त्र ही चलते हैं। इसी स्तर पे बात ही होती है, जिसका प्रतिफल देखने को मिला कि वहाँ आज भी हिंगलाज माता मंदिर में बम रखे हुए हैं, नहीं ब्लास्ट हुए हैं। तो मैया का विषय है ये कि वह व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो यह बड़ा मैटर करता है। यहाँ विरोध करने से कोई मतलब नहीं है, कोई आने होने वाला नहीं है। अगर कोई ऑप्शन दे आपको मतलब कौन सूटेबल अच्छा व्यक्ति लगता है, प्रधानमंत्री की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आप किसको पसंद करना चाहिए? देखिए, अगर मैं धर्म को ही सर्वोपरि मानूंगा जी, प्रारब्ध को ही सब कुछ मानूंगा। प्रारब्ध ही, मैं इतना जानता हूँ कि जो सांस चल रही है ये अपने आस से नहीं चल रही है, अपने भरोसे नहीं चल रही है। तो सामने वाला मुख्यमंत्री बन के बैठा है या सामने वाला प्रधानमंत्री बन के बैठा है, ये तो मैटर करता है ना। अब आप ऐसे बात समझिए, मैं उन स्तर से समझूंगा, ये मेरा स्वतः का अनुभव कोई मैटर नहीं करता। कारण ये है कि सिलेक्शन इन दोनों जन का या व्यक्ति विशेष दोनों जन का जो चुनाव हुआ है वो वहां से हुआ है। हमारी आपकी, या हम आपको सोच भी सकते हैं अच्छे पहलुओं पे उस व्यक्ति विशेष के बारे में, और सब तो मान लीजिए बुराई ही करेंगे लगभग लोग। वो वहां तक जैसे व्हाइट शर्ट का ब्लैक स्पॉट ही लोग ढूंढेंगे। तो वह व्यक्ति सामने वाला प्रधानमंत्री बन के बैठा तो मैटर करता है कि उनका चुनाव जो है वहां से हुआ है। तो आप इतना समझिए, आप ही जवाब दोगे, मैं नहीं। जी, देखिए, मैं व्यक्ति विशेष जात विशेष की बात नहीं करूंगा, ना मुख्यमंत्री पद की बात करूंगा, ना प्रधानमंत्री। मैं अध्यात्म के स्तर से समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर हाँ ठीक है, इनका शुरुआत का दौर है, उनकी उम्र भी ज्यादा है, उनका संघर्ष भी ज्यादा रहा होगा, उनका अनुभव भी ज्यादा। देखिए, आपने ऐसे दो व्यक्ति विशेष जो देव शक्ति की कृपा से चलते हो या उनका संपूर्ण जीवन ही उनके हिसाब से क्रियान्वित होता, ऐसे तुलनात्मक तरीके से करवा दिए जहां सोचने वाली बात है। ऐसे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। बेबुनियादी जवाब देना वो तो अलग बात है कि कोई योगी जी कह दे, कोई मोदी जी कह दे। इतना आप समझना, अध्यात्म के स्तर पर भी इनका शुरुआती दौर है कि सांसद के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, मान 2027 में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री के रेस में आज वो बनेंगे ही, जैसे उनको हरा नहीं सकता। वो जब से चुनाव लड़ना चालू किए हैं दोनों जन, अब देखो यहाँ प्रारब्ध को मैं जोड़ता हूँ, दोनों जन जब से चुनाव लड़ना चालू किए हैं हारे नहीं, जिस स्तर पे लड़े हैं। अब आप इतना समझिए कि वो सांसद के बाद फिर विधायक का चुनाव डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने, और वो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने। तो माता जगत जननी या नियति, मैया के अधीन ही जो नियति की व्यवस्था थी
जिसमें हम भूमिका प्रारब्ध निभाता है, जी उसमें उन व्यक्ति विशेष का नाम पहले था ना, तभी तो उनको किसी देश को कंट्रोल करने की सामर्थ्य दी गई, अधिकार दिया गया, और इनको किसी एक स्थान विशेष की। अब अंतर आप समझिए, अब इनमें भी महानता आप ढूंढिए कि पूरे धरती पे केवल भारत ही देवभूमि है, और पूरे भारत में स्पेशली उत्तर प्रदेश देवभूमि है, जहाँ देवताओं ने जन्म और अवतार लिया है, और उस देवताओं के जन्म और अवतार लेने वाले जगह विशेष के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी बने हुए हैं लगातार। तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे, दोनों जन रेस में है, तो उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती है। दोनों जन अपने आप में 100% है, प्रारब्ध के आधार पर काम कर रहे हैं। योगी जी धर्म कर्म से ब्राह्मण है, जी जन्म से क्षत्रिय, हाँ और प्रधानमंत्री जी सब कुछ है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब है, हिंदू मुस्लिम सब है। तो ऐसा होना कितना जरूरी है? जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए बहुत ही कम शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, आजकल देखिए ना प्रतिभा की इज्जत हो रही है, मतलब टैलेंट की भी कोई इज्जत नहीं है समाज में, ना योग्यता की है, ना बहुत अच्छा कुछ भी कर गुजरने की है। आप में किसी भी तरीके का बेहतरीन टैलेंट हो और आपके पास पैसा ना हो तो कोई मतलब नहीं है। मैं दो चीज़ कहूँगा, 2 पॉइंट से, कि अगर शरीर को चलाने के लिए भोजन और पानी आवश्यक है, तो जीवन को चलाने के लिए, इस मानव जीवन को चलाने के लिए, समाज रूपी शरीर को चलाने के लिए जी पैसे का होना आवश्यक है। इतना कहूँगा कि बिना अर्थ का सब व्यर्थ है, बिना अर्थ का सब व्यर्थ है, और बिना भाव का सब कुछ तरीके से या हर तरीके से अभाव है। जैसे कहा गया है कि बिना भाव के भगवान नहीं मिलते और बिना भाव के सामान भी नहीं मिलते। अब इतना आप समझ सकते हो कि पैसा ही सब कुछ है, और सफल व्यक्ति की यहाँ इज्जत होती है या सिर्फ पैसे की इज्जत होती है। अगर एक सफल व्यक्ति के पास से ज़्यादा पैसा किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति के पास है, तो वह समाज की दृष्टि या नजरिए में उस सफल व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिजीवी है। तो यहाँ जितना चीनी या शक्कर डालोगे उतना मामला मीठा होगा, और यहाँ बातों से बतासा नहीं बनता है, अरारोट, चीनी और मैदा मिलाना पड़ता है। कितना भी ज्ञान हो, यहाँ कोई मतलब नहीं। जब तक पैसा और नहीं है जेब में तब तक कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। और कुछ टैलेंट भी है पैसे की वजह जैसे से एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है सब। अगर पैसा है, पैसे के साथ ज्ञान और भक्ति हो गया, तो जरूर आपके पास अलग टैलेंट होगा, तब आप कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ बातों से और शब्दों से घाव नहीं भरते। वैसे बड़ी बड़ी बातें बोलने से अगर घाव भरने लगे तो मैगासीन और बीटा डील लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सही है गलत? सही। तो पैसा ही सब कुछ है। बिना भाव का यहाँ हर तरीके का अभाव समाज में देखने को मिलेगा, और ऐसा अभाव होगा कि आपका स्वभाव बदल देगा। भाव ही सब कुछ। चलिए ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लाइफ को बदलने के क्या रिस्क लेना जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज, आप रिस्क किस विषय पे ले रहे हो, किस ट्रैक पे ले रहे हो, किस पॉइंट पे ले रहे हो, और उसमें आपकी योग्यता क्या है, उसमें आपकी कैपेबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप उस काम को कर कितना सकते हो विथ कंफर्टेबली, कंफर्ट तरीके से आप उस काम को कर कैसे सकते हो, कितना % में कर सकते हो, और उसका रिजल्ट पहले से ही आप आकलन कर सकते हो। अगर ऐसा लगता है जैसे कर्म अगर विशेष होता, अगर कर्म ही, देखो यहाँ जोड़ना है बात को कर्म और भाग्य से, अगर कर्म ही महत्वपूर्ण होता, कर्म ही सर्वोपरि होता, तो कर्म करने के बाद आपको परिणाम भी तो पता होना चाहिए था तब। अगर कर्म सत्य है तो कर्म का लास्ट पॉइंट भी तो सत्य होना चाहिए। कर्म असत्य नहीं मैं मान रहा हूं, लेकिन भाग्य के आधार पे ही कर्म करवा लिया जाता है मैया के द्वारा या प्रभु के द्वारा, उसी को लोग रिस्क बोल देते हैं। और समझो रिस्क लेता कौन है, वहां भी प्रारब्ध आ जाता है, या तो मूर्ख या तो जहां जिसका काम पूरा होना हो। अगर आदमी आध्यात्मिक है तो उसको झलक दिखने लगती है, उसका मन शांत होता है, वह भीतर की ओर लौटने लगता है। अब आप इस तरीके से समझिए, पृथ्वी कितने रफ्तार से घूम रही है, कितने स्पीड से घूम रही है, पृथ्वी कितने गतिमान तरीके से घूम रही है,
बहुत तेज से ना, स्पीड से ना, क्या आवाज सुनाई दे रहा है? जबकि नियम तो बनता है, इतनी बड़ी पृथ्वी घूम रही है, हमको आपको दिख भी नहीं रहा है तो घूम रही है, और आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा। क्यों? कि हमारे आपके दिमाग में इतना शोर गुल मचा हुआ है, शोर और हल्ला मचा हुआ है कि हम लोग भीतर की ओर लौट ही नहीं पा रहे हैं। उसी पृथ्वी के चक्रण को ब्रह्मांड की भाषा में और संपूर्ण ब्रह्मांड की ग्रहों को संचालित होने की भाषा में अनहदनाद कहा जाता है। कहने का हमारा ये मतलब था कि आदमी अपने अंदर नहीं लौट रहा है कि मैं कौन हूं? मैं वही हूँ जैसे हमारी आपकी आंखों से वही देख रहे हैं जो वो है, अर्थात कि जो शिव है। वो शिव आंख बंद करके स्वयं महादेव हमारी आपके और संपूर्ण जीवों की आंखों से देख रहे हैं। समझ रहे हो? तो रिस्क वही ले सकता है। या तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, लगभग आप उस काम को 100% में 99% करते आए। लेकिन लोग कहते हैं बिना रिस्क लिए कोई बड़ा काम नहीं कर रिस्क पाएंगे। आप किस विषय पे लो? जैसे जैसे कलर ट्रेडिंग ऐप है, उसके बारे में आदमी को ABCD नहीं मालूम, या शेयर मार्केट के बारे में ABCD नहीं मालूम, और वो पूजा पाठ बराबर करता हो और वो 5 लाख का रिस्क ले लेगा, तो डूब जाएगा। रिस्क तो वहाँ भी हुआ ना। हाँ, जब तक खुद की जानकारी न सही हो और उस पर प्रैक्टिकली ना काम किया गया हो, तब तक रिस्क कैसे लिया जा सकता है? जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको पहुंचना है 15 मिनट में ना, और दूरी है 20 किलोमीटर, तो आपको 40-50 की स्पीड से ज़्यादा का रिस्क लेके जाना होगा। रिस्क आप तभी ले पाओगे जब 50 की स्पीड से गाड़ी आप नॉर्मली और स्मूथली चला पाओगे, तभी तो। जिस काम के बारे में जानकारी ही ना हो उसमें रिस्क कैसा? सही है।